नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक के ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन का महत्व, मेडिटेशन करना क्यों ज़रूरी है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ खास टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को समझने के बाद आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ईज़ी हो जाएगी। यानी आपके जो दुःख दर्द हैं, वो कम हो जाएँगे। क्या होता है कि आज के समय में सभी की ज़िंदगी में परेशानियाँ, दुःख और परेशानियाँ चल रही हैं। हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है, ख़ास करके ट्विन फ्लेम जर्नी वाले। सेपरेशन के बाद या सेपरेशन से पहले यानी सेपरेशन से पहले उनको पारिवारिक परेशानी मिलती हैं, रिश्तेदारों से परेशानी मिलती है, मित्रों से परेशानी मिलती है, कहीं न कहीं परेशानियों का भंडार है। अब इन परेशानियों से बाहर कैसे निकला जाए और क्या एक उपाय है जिसके ज़रिए हम इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूँ कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उससे हम हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। इस ध्यान का एक महत्व ट्विन फ्लेम जर्नी में इसीलिए है क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, तो हमारे साथ हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब नेगेटिव रहते हैं, तो हमारे आस-पास भी वही वातावरण बन जाता है। तो हमें इस माहौल से बाहर निकलना है, यानी इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अपनी आध्यात्मिक चेतना नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपके जीवन में कुछ नया नहीं कर पाओगे। एक तरह से आप जिस पर्पज़ से आए हो, आपकी सोल जिस पर्पज़ से आई है इस संसार में, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें इन्हीं परेशानियों से बाहर निकलने के लिए सबसे महत्व है ध्यान का। ध्यान क्या है? आज के समय में हम परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। दोस्तों मैं एक और बता दूँ, हम किसी को बदल नहीं सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हमारे लेकिन सिर्फ़ हमारे नज़रिए को बदलना होगा, वो मेडिटेशन के ज़रिए बदलता है। यदि आप अपने नज़रिए को बदल लोगे, तो सभी जगह परिस्थितियाँ सही हो जाएँगी। हमें सिर्फ़ अपने खुद को बदलना है, खुद खुद के अंदर जो सोल है, उसको चेंज करना है। फिर देखो आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। जो आपके जीवन में जो दुःख, दर्द है ना, वो खुशियों में बदल जाएँगे। सिर्फ़ हमें अपने आप को बदलना है। वो सिर्फ़ मेडिटेशन के ज़रिए बदल सकते हैं अपने आप को। ध्यान का मतलब ये है कि सिर्फ़ नज़रिया बदलना है अपना, परिस्थितियाँ बदलनी है। हमारा देखने का नज़रिया बदलना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे क्या रहा है, ध्यान से क्या होता है, हमारी सोच बदल जाती है। हमारे विचार हाई लेवल के हो जाते हैं। हम छोटी-वोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। मेडिटेशन करने से हमारा सोचने का, विचारने का तरीका ही चेंज हो जाता है। लोगों को हम पॉजिटिव लेने लगते हैं। लोगों की बातों का असर हम पे कम होता है। अभी क्या होता है कि जो लोग नॉर्मल ध्यान नहीं कर रहे हैं, उनके साथ होता क्या है? किसी ने कुछ बोल दिया, उसका बुरा मान गए और खुद नेगेटिव हो गए। ज़रा-ज़रा सी बातें आप लोगों को नेगेटिव कर देती हैं। भई उनका कॉल नहीं आया, उनने मुझे कॉल करके ये भी बोल दिया, उनने मेरा मैसेज सीन नहीं किया। ये वास्तव में छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जब आप मेडिटेशन करना चालू करोगे, ध्यान करना चालू करोगे, 7 चक्रास मेडिटेशन हुआ या त्राटक ध्यान हुआ, कोई भी ध्यान करना चालू करोगे, तो आपका सोचने का, विचार करने का तरीका ही बदल जाएगा।
आप लोगों को पॉजिटिव तरीका से लोगे। यानी किसी ने आपका मैसेज सीन नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जानबूझ के नहीं किया हो। हो सकता है उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि आपका मैसेज सीन नहीं कर पाया हो। हमें उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, पॉजिट सॉरी पॉजिटिव हम जभी बन सकते हैं, जब हम ध्यान यानी ध्यान साधना करते हों या पूजा पाठ करते हों, जभी हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ़ हमारा मन और अभी क्या हाँ, हम जो जी रहे हैं ना, मन और शरीर से जी रहे हैं। भई जो मन ने किया वो अपन ने कर दिया, और शरीर से जो एहसास हुआ उसका भई नेगेटिव पॉजिटिव ये शरीर से जी रहे हैं। लेकिन एक और बता दूँ, ध्यान साधना से हम जो सोल हैं, समझ गए? ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल है ओरिजिनल अंदर वाली, ये बाहर का शरीर नहीं, जो सोल है, हमें उसके लिए काम करना, उसके हिसाब से सोचना है। हमें अपनी आत्मा का ही तो यानी चेतना बढ़ानी है। ये हमें सिर्फ़ ध्यान से बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ़ अपने सोल के हिसाब से सोचना है, भई सामने वाला बंदा भी सोल है, ये सब लोग सोल है। यानी ये समझ लो हमारे पेड़-पौधों में भी जान रहती है। हम थोड़ा नज़रिया बदल लें, फिर देखो आपका जीवन कितना बदलता है। सिर्फ़ मेडिटेशन के ज़रिए बदल सकते हैं। हमारी सारी परेशानियों की जड़ हमारे विचार और यानी हमारे विचार ही हैं। हम अभी नेगेटिव जितन ज कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं। 24 घंटे नेगेटिव थॉट, यार उनको बदलो। यदि आप सोच रहे हो ना कि आपको लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हम किसी सोल पर्पस के लिए आए हैं, तो हमें विचारों को भी बदलना पड़ेगा। इन्हीं विचारों से आप उस इस तरह का काम नहीं कर पाओगे। ये मास्टर सोल है, तो हमें उसी तरह के विचार बनाने पड़ेंगे ना। कुछ अच्छा सोचने के लिए छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना हमें। और इन चीज़ों से परे हम जभी हो सकते हैं जब रेगुलर हम ध्यान करें। ध्यान से हमारा देखने का नज़रिया बदलता है। सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है, बार-बार ट्रिगर कर रहा है, तो अभी आप नेगेटिव लेते हो कि उसने साथ मेरे साथ बुरा किया। जब आप मेडिटेशन यानी ध्यान रूपी उसमें विचारों में आ जाओगे ना, उसके बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम में ये कमी है, इस कारण हमें ये ट्रिगर मिल रहा है। और उस ट्रिगर को आप महसूस भी नहीं कर पाओगे क्योंकि उस परिस्थिति को समझ भी सकते हो। अरे भई, आपका जैसे डीएम है, शादीशुदा है, हो सकता है उसकी कुछ परिस्थितियाँ हों, परेशानियाँ हों, उसकी वजह से आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहा हो। थोड़ा हमारे विचारों को बदलना है, तो वो विचार हमारे सिर्फ़ मेडिटेशन से बदल सकते हैं। आप बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेडिटेशन से कोई असर नहीं आया। अरे मेडिटेशन पे आप ध्यान यानी मेडिटेशन रेगुलर करोगे, आपके विचारों में चेंज आ जाएगा, आपकी लाइफ़ में भी बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आप उस तरीके से सभी लोगों को देखोगे, फिर आपको ये जो अभी नेगेटिविटी आपके आस-पास घूम रही है, आप अभी हर्ट होते हो ना, दुखी होते हो ना, वो सारे दुःख खत्म हो जाएँगे। परिस्थितियों को समझने की आपको क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे-जैसे आप परिस्थिति समझने लगोगे, आपके विचार बदलने लगेंगे, तो एक ध्यान रखना आपकी जो वाइब्रेशन है, हाई होने लगेगी। क्या होता है सारा सिस्टम वाइब्रेशन का है। जैसे हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तो हमारे आस-पास जितनी घटना है ना, कुछ भी माहौल नेगेटिव होना है। लो वाइब्रेशन में हमारे आस-पास का माहौल भी नेगेटिव होना है। यही बात हम जब हम पॉजिटिव मेडिटेशन के ज़रिए हम पॉजिटिविटी में पहुँचते हैं, तो हमारे आस-पास सब कुछ पॉजिटिव होना है वो तो। हर परिस्थिति आपके साथ पॉजिटिव होगी और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये आपको मालूम होना चाहिए, हमें सिर्फ़ अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना होता है, मतलब है हमें वाइब्रेशन हाई लेवल पे ले जाना होती है। वाइब्रेशन जब आप हाई होगी ना, तो आपके विचार भी हाई होंगे और फिर जो आप जिस स्तर बड़े स्तर के लिए आए हो, फिर उस तरीके का आप सोचोगे, तो छोटी-छोटी बातों पे आप दुखी नहीं होगे। आप हँसते-खेलते ये परेशानियाँ निकाल दोगे। एक एक बार मेडिटेशन पे आप फ़ोकस करो।
आपके जीवन की सारी परेशानियों का हल है मेडिटेशन। और खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जैसे-जैसे आप पॉजिटिव होते जाओगे, आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। आप क्या सोच रहे हो? आपके डीएम बात करेंगे? नहीं करेंगे तो आप खुद समझ जाओगे कि सामने वाला बंदा परेशान है, क्या है। किसी की से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हर चीज़ आप हर काम है ना, आपके फ़ेवर में होगा। जब हम कहते हैं ना चश्मा ही बदल देंगे तो उस तरीके की फिर हमें दुनिया दिखेगी। जब आप कहते हैं ना ग्रीन चश्मा पहन लोगे तो दुनिया भी ग्रीन दिखेगी। इसलिए जो अभी आपने ब्लैक एंड व्हाइट पहन रखा है ना चश्मा नॉर्मल ज़िंदगी वाला, उसको थोड़ा चेंज करो। वो सिर्फ़ मेडिटेशन से बदल सकता है। जैसे-जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। दोस्तों ये थी आज मैंने आपके ध्यान के ऊपर वीडियो बनाई थी। ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।